Hello students, in our this class we are going to discuss about commercial banks. कमर्शियल बैंक्स क्या होता है आप लोग को अच्छा से पता है। हम लोगों का बीकॉम में एक पेपर भी था मनी एंड बैंकिंग, और जिसमें हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा था। इंडिया में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने फिनेंशियल सिस्टम में बैंकिंग सिस्टम का, तो हम लोग बोलते हैं बैंक्स दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सेंट्रल बैंक्स, दूसरा होता है कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स जो आरबीआई उसका फंक्शन कर रहा है, क्या होता है ये डिटेल आप लोगों को पता है। वैसे ही कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, पब्लिक डीलिंग में होता है मेनली। ये आरबीआई इसका कंट्रोलर हुआ है इंडिया में, जो सेंट्रल बैंक है इंडिया में। और काम क्या करता है ये, मेनली इसका काम है टू एक्सेप्ट public deposits in different forms and issuing loans to them, and इस दोनों प्रोसेस से वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, गेन करना चाहता है। कैसे? तो जो डिपॉजिट वो एक्सेप्ट करता है वो डिफरेंट टाइप का डिपॉजिट होता है, उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पे करता है उस डिपॉजिट के अगेंस्ट में, और जो लोन इशू करता है वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो करता है। और इन दोनों प्रोसेस के थ्रू उसको प्रॉफिट अर्न होता है, और यही कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन है। लेकिन अभी के टाइम में हम लोग डिस्कशन करते हैं कमर्शियल बैंक्स का, तो बोलते हैं इसका जो फंक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कैसे? क्यों? क्योंकि ये भी एक बिजनेस है, क्योंकि ये भी प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है। और जब प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है तो हर वो पॉसिबल एक्टिविटी, वर्क, फंक्शन वो अपने कस्टमर्स को देना चाहता है जिसके थ्रू उसको थोड़ा इनकम बढ़े, क्योंकि मार्केट में उसको भी compete करना है। और कमर्शियल बैंक्स का फील्ड आज के डेट में फुल्ली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, हम लोग मानेंगे इस चीज़ को। वहाँ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स हैं, हम लोग पढ़े हैं पहले टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। उसमें हम लोगों ने देखा है कि कैसे डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स वर्क कर रहे हैं। आज के डेट में हम लोग बात करें, बैंक्स गोल्ड सेल कर रहा है, सिल्वर सेल कर रहा है, और भी बहुत सा फंक्शन वो प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को, जिसके थ्रू उसको भी इनकम हो और कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन हो। राइट? तो कमर्शियल बैंक हम लोग किसको बोलते हैं? जो डेफिनेशन इन जनरल दिया गया है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा, तो एक डेफिनेशन जो एक्सेप्टेबल होगा, बहुत सा डेफिनेशन आपके पास है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का, हम ये मान कर चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कमर्शियल बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, repayable on demand, and lend them for short periods. They borrow money in the form of deposits at a lower rate of interest and lend it at a higher rate, and thereby make a profit for themselves. Clear है? बहुत शॉर्ट में इसको डिफाइन करने का हम लोग कोशिश किए हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक्स का मैक्सिमम जो चीज़ है वो इंक्लूड किया जा सके। अब मेन जो हम लोगों को समझना है अपने पेपर के लिए, दैट इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। हम लोगों ने पढ़ा है पहले बहुत डिटेल में फंक्शंस क्या क्या है, फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं। फंक्शंस को बेटा एक्सप्लेन करने के पर्पज से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस। और फ्रेंड्स हम ये बताते चले, हमने जो किया है, कोशिश ये किया है कि अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है कमर्शियल बैंक्स का, उसको हम लोग ज़्यादा एम्फेसिस दें, और उसको हमने ज़्यादा इंक्लूड किया है। बाकी फंक्शंस आप लोग सब जानते हैं, तो ये मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम भी हम लोग का सेव होगा। जैसे फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन, दो ग्रुप पे हम लोग डिवाइड करते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शंस। राइट? प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शन है कमर्शियल बैंक का जो बेस है उनका,
जो सारा फंक्शन वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे फंक्शंस का यही तो फंक्शन बेस है, और उसके बाद एडिशनल वो बहुत सा अदर फंक्शंस करते हैं जो हम लोग सेकेंडरी फंक्शंस में रखे हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिफरेंट फॉर्म्स में वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है अपने कस्टमर्स का, और उनके डिमांड पे उस डिपॉजिट को वो रिपे करता है ना। एक तो होता है करेंट डिपॉजिट, जो करेंट अकाउंट होता है उसमें वो लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड, इन जनरल सेविंग डिपॉजिट, सेविंग्स बैंक अकाउंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। और फिक्स डिपॉजिट जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, और कुछ अदर डिपॉजिट्स भी अभी के टाइम में हम लोग और डेवलप किए हैं। और सेकंड फंक्शन का इंपॉर्टेंट क्या है प्राइमरी फंक्शन में? लेंडिंग मनी, लोन के रूप में या अदर फॉर्म्स में कैसे वो कस्टमर को पैसा देते हैं। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के रूप में देख लेते हैं। ओवरड्राफ्ट के रूप में पढ़े हैं हम लोग, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। सेकंड, कैश क्रेडिट, लोन्स एंड एडवांसेस, एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेकेंडरी फंक्शंस। इसको हम लोग एक्सप्लेन करने के बेस पर्पस से दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट इज एजेंसी फंक्शन, सेकंड इज जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। एजेंसी फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक्स का? अब जहां जहां या जिस जगह पे जिस फंक्शन में अपने एजेंट के प्रतिनिधि के रूप में, एजेंट के रूप में वो वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ चेक्स, collection of drafts, collection of bills, the execution of standing orders। जैसे कस्टमर ने कुछ ऑर्डर दे दिया है अपने बिहाफ पे कुछ काम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ कमर्शियल बिल्स, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड वारंट्स एंड इंटरेस्ट कूपन्स, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, periodic subscription to clubs, societies, etc. Next, conduct of stock exchange transactions such as purchase and sale of securities for the customer. Okay, acting as executor and trustee, right? Providing income tax services. द कंडक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज में हमारे कमर्शियल बैंक्स का रोल बहुत बढ़ चुका है। आज के टाइम में स्टूडेंट्स हम लोग ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। व्हाट इज ग्लोबल विलेज? क्यों हम लोग ग्लोबल विलेज बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आने वाले समय के लिए और अभी के प्रेजेंट डेवलपमेंट प्रोसेस के टाइम में। क्यों होता क्या है ये आप लोग सुने होंगे। आजकल हम लोग बहुत से इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन ये सब में जाते हैं, तो ग्लोबल विलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है ग्लोबल विलेज? किस टर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं? ग्लोबल विलेज के पीछे सेंस क्या है? ग्लोबल विलेज अगर हम लोग बोलते हैं तो इसका मीनिंग है, फर्स्ट, विलेज क्या होता है? विलेज से तुरंत हमारे दिमाग में एक इमेजिनरी पिक्चर डेवलप होता है कि जहां पे खेती हो रहा है, एग्रीकल्चर, धोती कुर्ता मटमैला कपड़ा पहने हुए कुछ लोग हैं, झोपड़ियां हैं, कच्चा रोड है, लालटेन दिया ये सब दिख रहा है, लोग हल बैल ये सब लेके खेतों में काम कर रहे हैं। ये सब एक इमेजिनरी पिक्चर डेवलप होता है। घर भी है तो दूर दूर थोड़ा है, पॉपुलेशन जो है थोड़ा कम है, लेकिन ये डार्क एस्पेक्ट है विलेज का। एक्चुअल में विलेज से हम लोग मीन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? विलेज उसे कहते हैं जहां पे सभी को उस विलेज से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है। मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस दायरे में सबसे अच्छा होता है। कैसे? एक एग्जांपल हम देते हैं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी मीन्स सभी लोग सभी तरह का इंफॉर्मेशन उस विलेज से रिलेटेड रखते हैं। अगर हम किसी विलेज में इंटर करें और एक व्यक्ति अगर वहाँ हमें मिल गया उस विलेज का, उससे हम लोग पूछे कि रामू हमें कहाँ मिलेगा, तो वो तुरंत पूछेगा क्या बज रहा है, तो 12:15 बज रहा है, इस समय अपने खेत में होगा और आधा घंटा और वहाँ पे रहेगा, उसके बाद वो दूसरी जगह चला जाएगा, कहाँ जाएगा ये भी बता देगा। मीन्स सभी लोग सभी घर का सभी व्यक्ति का सारा इंफॉर्मेशन रखते हैं, कौन कब क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किसके घर में कितने लोग हैं, किसका कितना खेत है, सारा इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है। दैट इज द मीनिंग ऑफ विलेज। तो हम लोग वर्ल्ड को विलेज के रूप में देखते हैं। मीन्स वर्ल्ड में हर पार्ट में कहीं भी कोई भी व्यक्ति रह रहा है तो पूरे वर्ल्ड का पूरा इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ विलेज, ग्लोबल विलेज। और इसमें क्या होगा, हमको कुछ भी परचेस करना है तो हम उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का बेस्ट क्वालिटी वर्ल्ड में कहीं भी प्रोडक्शन उसका हो रहा होगा और सेल हो रहा होगा, हम वहां से परचेस करेंगे एट द लोवेस्ट रेट। ये जो फॉर्म ऑफ मार्केट है फुल्ली कॉम्पिटिटिव होगा, ग्लोबल लेवल पे होगा और हम लोग सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या होगा, इस तरह के मार्केट का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो होगा बहुत डेवलप्ड होगा। एनीवे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज बहुत सा इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ऐसे अभी के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हैं फंक्शंस वो हम लोग केवल डिस्कशन कर रहे हैं। सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स ऑफ द कस्टमर्स, राइट, इशू ऑफ कमर्शियल लेटर्स ऑफ क्रेडिट and travelers check, collecting trade information from foreign countries for their customers, right, जिसमें हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर कस्टमर्स बोलते हैं ना। डेटा मीन्स फॉर द यूज ऑफ कस्टमर्स, अरेंजिंग बिजनेस टूर्स, प्रोवाइडिंग सुटेबल इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस एक्सेट्रा। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग कैपिटल मार्केट, उसके बाद मनी मार्केट, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम मिस कर रहे हैं तो वो भी इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। लेकिन सेफ्टी एंड प्रिकॉशन आप रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। जो यूथ्स हैं वही पावर हैं, दे आर द नॉलेज बैंक ऑफ आवर इकोनॉमी। आपका ये ड्यूटी है अपनी सोसाइटी में जो पिछड़े लोग हैं, दूसरे लोग जो रहते हैं, उनके बीच जो भी इंफॉर्मेशन आपको सुटेबल लगता है अभी के सिचुएशन में, कोरोना क्राइसिस के टाइम में, कि हमको स्प्रेड आउट करना चाहिए, कुछ स्पेशल सर्विस प्रिकॉशन के साथ प्रोवाइड करना चाहिए, आप प्लीज़ कीजिए। और यही एक्चुअल देश सेवा हमारे लिए होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम एक्सपेक्ट करते हैं बेटर से बेटर सर्विस का देश के लिए आप लोगों से। थैंक्स।